तो ये वृंदावन की घटना है। वहां पर हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। तो ऐसी एक मुस्लिम फैमिली का एक लड़का छोटा स्कूल जाता था। अब जहाँ ये खड़ा होता था ना, तो एकदम सामने ठाकुर जी और राधा रानी दिखते थे। और जहाँ ही ठाकुर जी को देखना शुरू हुआ, ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं ना तो उसको बेचैन कर देते हैं। वो बेचैन हो गया कि ये तो बहुत सुंदर है, बस आई बस आगे चली गई, पर वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वो देखता रहा। घर जाके बोलता है, ये मंदिर क्या होता है? ये मंदिर में वो जो बांसुरी लेके खड़े रहते हैं, ये कौन होते हैं? तो उसके माँ बाप ने बोला कि ये हमारे लिए नहीं है, ये काफिरों की चीज है। तो बच्चा चुप हो गया कि चलो ठीक है। अब अगले दिन वो फिर आया अपनी बस पकड़ने के लिए, तो उसने फिर बस छोड़ दी। अब ऐसे 2-3 दिन लगातार चलता रहा। चौथे दिन वो फिर घर पे जाके बोलता है, ये ठाकुर जी की जो दुल्हन है ना, वो बड़ी सुंदर है। और इतने में एक उसका दोस्त आ गया जो कि बोलता है कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा भाई, 4 दिन हो गए। तो उसके माँ बाप ने बोला, ये स्कूल नहीं आ रहा, और ना ये स्कूल तो नहीं आता, वहीं खड़ा रहता है मंदिर के सामने। तो माँ बाप ने वो धुनाई कर दी, उसकी बहुत पिटाई कर दी और उसको अंदर रूम में बंद कर दिया, लॉक वॉक मार के। खिड़कियां बंद कर दी, चारों दरवाजे बंद कर दी कि बाहर ही ना निकल पड़े। अब वो क्या करे, राधा रानी को याद कर करके रोता रहता था। लाडली एक नाम सीख गया था कि इनको लाडली बोला जाता है, तो लाडली 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 करता रहता था। तो एक दिन आवाज आना बंद हो गई। खोल के देखा तो वहां से वो बच्चा गायब। माँ बाप डर गए कि भाई बच्चा गया तो गया कहाँ? हमने इसको बंद किया, चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, कोई खिड़की नहीं खुली हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, गया तो गया कहाँ? और पूरे वृंदावन में उसको ढूंढना शुरू किए, नहीं मिलता। इसके फोटो दिखा दिखा के लोगों से पूछते हैं। एक गोस्वामी को पता चला ये बात कि एक लड़का है जिसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं, और उसके माँ बाप ने बोला है कि ये लड़का लाडली लाडली करता रहता है और मुस्लिम है। तो वो गोस्वामी ढूंढने निकल गया। उसे ध्यान करते करते जा रहे थे, इतने में दिखे कि सामने कोई लड़का बैठा हुआ है। उसको वही लगा कि हाँ यही है, क्योंकि ये एक टक देख रहा है सामने बैठा हुआ, यही है। गोस्वामी जी उनके पास गए, पूछ रहे क्या हुआ बेटा, क्या करते हो, घर से भाग के आए हो, क्या नाम है आपका? अब वो कोई जवाब ही ना दे, बस एक टक सामने यमुना जी के सामने दिखे जाए। एक लड़की आती है छोटी सी, वो कहती है, ए लाला इतने दिन से बैठा हुआ है, कुछ तो खा ले, ले तेरे लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, ले खा ले। उसका मुंह पकड़ के अपनी ओर करती है, बोलती है, कृष्ण की दुल्हन ने भेजा है तेरे लिए। जब सुनता है कि कृष्ण की दुल्हन ने दिया, थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है, फ्रूट खाने लगता है। तो जैसे वो एक बाइट खाते हैं तो बोलते हैं कि ना मुझे को लाडली के पास जाना है, मुझे कृष्ण की दुल्हन के पास जाना है। वो जो बच्ची होती है वो कहती है, ठीक है मैं तुझे लेके चलूंगी, मैं रात को आती हूँ। और बाबा को बोलती है, बाबा ध्यान रखना इनका, ये यहीं रहेगा, मैं रात को आऊंगी। अब गोस्वामी ने उससे बात करना शुरू करी, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल जाता रहा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जैसे फिर उसने लाडली बोला, फिर से वो मौन हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसके साथ गोस्वामी बैठ गए, रात का वेट करने लगे। रात हुई, सामने से एक सुंदर सी अप्सरा जैसी लड़की आई। उसको बोलती है, चल लाला देखो दुल्हन ने बुलाया है, देखो तेरी लाडली ने बुलाया है। और उसको लेके निकलती है। जैसे ही वो लेके निकलती है, तो जैसे ही घूम के देखते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं।